मध्य प्रदेश के इतिहास में एक परिवार का नाम हमेशा याद किया जाता है। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक लेगेसी हमेशा चर्चा में रहती है। लेगेसी राजनीति से जुड़ी हुई है, लेकिन इस लेगेसी की पहचान है हमारे साथ बैठे हमारे खास मेहमान युवराज महान आरमन सिंधिया जी। बहुत स्वागत आपका कैसे विस्तार न्यूज़ नहीं, नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? पर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक परमिशन मैं आपसे लेना चाह रहा था। मैं भी ग्वालियर का हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज आपका इंटरव्यू बतौर पत्रकार कम एक मित्र के जैसे लिया जाए। बिल्कुल, आपके लिए हमेशा। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अभी हमने देखा कि एमपीएल यानी कि मध्य प्रदेश लीग को आप जो प्रमोट कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के टैलेंट को आगे बढ़ाने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है? इससे कितना फ़ायदा होगा एमपी के युवाओं को, क्रिकेट के खिलाड़ियों को? देखिए इसका नतीजा जो है आपके सामने ऑलरेडी आ रहा है। अगर आप पिछले 3 साल में देखेंगे तो किस तरीके के साथ हमारे जो युवा प्लेयर्स अब आईपीएल में और देश के लिए खेल रहे हैं, चाहे आप महिला के तौर पे देखिए या आप पुरुष के तौर पे देखिए, दोनों तौर पे काफ़ी मोमेंटम बढ़ गया है। और हमारा मेन उद्देश्य यही था कि ये एक मंच बने हमारे युवा प्लेयर्स को अपना स्किल दिखाने का, अपना स्टाइल दिखाने का और अपना खेलने का स्टैमिना दिखाने का। तो मुझे लगता है ये कुछ हद तक सफल हुआ है। तो हमारा दूसरा उद्देश्य था कि हम अपने पुराने खिलाड़ियों को, ट्रेनर्स को, कोचेस को भी कुछ सपोर्ट या सहायता दें। इस मंच के द्वारा हम सबको जॉब्स देते हैं, ट्रेनिंग, कोचिंग की, स्टेडियम के अंदर अपने रेगुलेशंस, पॉलिसी की। तो सब बहुत खुश है कि जो हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनको भी हम वापस लेके क्रिकेटिंग पॉलिसी में और ट्रेनिंग में वापस ले आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आप एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं जी, और तीसरे वर्ष में एमपीएल जा रहा है। 3 पीढ़ियाँ आपकी एमपीसीए को सँभाल रही हैं। जी, ये बड़ा अद्भुत है और मध्य प्रदेश को टैलेंट को आप एक मंच दे रहे हैं। जी। इससे आगे आने वाले समय में आप और क्या नए स्कोप ढूँढ पा रहे हैं? क्या आगे होने वाला है? आने वाला समय में हम एक नए दिशा में हम फोकस कर रहे हैं, वो है टेक्नोलॉजी। हुँ, राइट, आप सब ने एआई के बारे में सुना होगा। जी। अब हम भी क्रिकेट के अंदर अब सबसे पहले एसोसिएशन बनेंगे जो एक एआई ईआरपी बनाने जा रहे हैं स्टेडियम के लिए, ऑपरेशंस एडमिनिस्ट्रेशन, एमपीसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हम इसका टेस्टिंग अभी एमपीएल में कर रहे हैं। तो मैंने एक एमपीएल का ईआरपी बनाया है एआई के द्वारा। प्लेटफॉर्म है जिससे हम काम कर रहे हैं उसमें। इससे क्या फ़ायदा होगा युवराज जी? अभी मैं बता रहे जा रहा हूँ, जी। एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम काम, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, उसका नाम है इमर्जेंट। राइट, इमर्जेंट एक इंडियन स्टार्टअप है ओके। जो यूएस में अब बेस्ड है। तो उनके साथ हमारा काफ़ी बातचीत हुआ है। तो ये स्टार्टअप के द्वारा मिनटों में प्लेटफॉर्म्स बनती हैं जिसमें आप अपने अकाउंटिंग मॉड्यूल्स डाल सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल्स डाल सकते हैं, अपने पॉलिसी के मॉड्यूल्स डाल सकते हैं। तो इसमें हम अपने जो एमपीसी के ग्रांट्स हैं उसका जो नियम है वो भर रहे हैं। अपना जो हर डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट के जो अकाउंट्स है, जो बैलेंस शीट्स हैं, जो अकाउंटिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो नियम जो है वो भर रहे हैं। हुँ। प्लेयर स्टेटिस्टिक्स, सो हर प्लेयर के रिकॉर्ड, जितने रन मारे, कितने विकेट्स लिए हैं, हर प्लेयर के पूरा रिकॉर्ड रिकॉर्ड रहेगा यानी कि। उसके अंदर जाएगा। हुँ। तो इससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीज़न के साथ, जो अभी काफ़ी सारे वाद विवाद में पड़ जाते हैं कि आपने ये ग्रांट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, मुझे हुँ। समझाओ। वो सब अब एआई के द्वारा आपके सामने आएगा जी। कि अगर आपने कुछ ग्रांट के लिए भरा है और आपके 2-3 एरियाज़ मिसिंग है तो आपको बताएगा कि आपकी ये 2-3 एरिया मिसिंग है, इसको आप कंप्लीट कीजिए हुँ। और फिर आपको ग्रांट मिल जाएगा। जी। तो आपको ये सहायता मिलती है। प्लेयर सिलेक्शन में आपको बताया जाएगा, आपके रूल्स और रेगुलेशंस के तौर पे आपको ये रिकमेंडेशन दिया जाएगा कि आप ये प्लेयर को चुनिए। फिर आप उनको, आपको चुनने का निर्णय आप पे है। मतलब पूरा रिकॉर्ड रहेगा उसमें। और रिकमेंडेशन भी आएगा जी। कि रिकॉर्ड के द्वारा अगर कोई, अब आपका लॉजिक जो है, अगर आप वाइट बॉल क्रिकेट या रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा इनिंग्स चाहिए, जो लोग ज़्यादा रन बना रहे हैं वो चाहिए, तो वो आपको सिलेक्शन के द्वारा आपको रेकमेंड किया जाएगा कि ये 5 प्लेयर्स को आप चुनिए। ओके। लेकिन आपके निर्णय पे है अगर आप उनको चुनना चाहते हैं कि नहीं। हुँ। तो इस तरीके के साथ हम ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ बना रहे हैं जो अकाउंटिंग में, पॉलिसी में और प्लेयर सिलेक्शन में शामिल होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है और युवराज जी थोड़े से हल्के-फुल्के सवाल भी हम करते हैं। हमारे टैलेंट्स में कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश नहीं, में। हम देख रहे हैं कि आईपीएल में कई सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं और नेशनल टीम में भी हिस्सा बनते हैं।
देश का युवा चाहता है मध्य प्रदेश का कि आईपीएल में मध्य प्रदेश की भी टीम हो। नहीं, मैं भी चाहता हूँ, वो तो सब चाहते हैं, लेकिन कब होगा ये सपना पूरा? इसमें समय लगता है, और इसमें समय इसलिए लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉलिसीज़ हैं। आपको इन्वेस्टर्स चाहिए होती हैं, आपको सपोर्ट चाहिए होता है, फिर आपको बीसीसीआई से अप्रूवल चाहिए होता है। तो और बीसीसीआई को भी इससे मिलना चाहिए कुछ कि यहाँ इस स्टेट में या इस क्षेत्र में क्रिकेट में ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है, पोटेंशियल दिखना चाहिए। तो एमपीएल उसमें एक पहला कदम है, ताकि अब लोग जो है मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ, इस यहाँ पे माहौल है, यहाँ पे टैलेंट है, यहाँ पे लोग आते हैं क्रिकेट देखने के लिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, मार्केट साइज़ है। तो इससे मुझे लगता है हमारा पहला कदम हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी कई कदम हैं जिसको हमें आगे लाके नहीं, मतलब आज हम 2026 में बात कर रहे हैं, तो कितना वेट आपको लगता है, 2 साल 3 साल? ये मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल है कि कितना वेट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम यहाँ से एक टीम हम शामिल करना चाहते हैं, लेकिन कितना समय, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल जवाब है आपको देना। जी, अब मैं ग्वालियर वाले स्टाइल में बात करने चाह रहा हूँ। तो ग्वालियर में जब हम बचपन में स्कूल पढ़ते थे, तो आपकी जब फ़ोटो देखते थे और महाराज जी की फ़ोटो देखते थे, तो बड़ा एक्साइटमेंट होता था, और जब महल को देखते अभी भी जाते हैं तो बड़ी लगता है कि भाई ग्वालियर का रुतबा है। तो जब आप दोस्तों से मिलते हैं या बाहर अब्रॉड कभी जाते होंगे, तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसिडेंट किसी ने आपसे पहचाना हो, कोई बात हुई हो जहाँ आपको बोला, अरे ये सिंधिया जी आप यहाँ कैसे? जी, नहीं होता है, कभी ना कभी होता है, लेकिन जब मैं विदेश में था वो जानते नहीं थे कि मैं कौन था। तो मैं वहाँ पे बहुत ऑर्डिनरी आराम से लोग का वहाँ पे पढ़ रहा था, काम कर रहा था। लेकिन कई बार जब हम बाहर जाते थे, अब आप जानते हैं हम इंडियंस अब सब जगह हैं, हम सक्सेसफुल हैं, हर क्षेत्र में सक्सेसफुल है, हम सब जगह हैं। तो काफ़ी बार डिनर में कहीं 2-3 लोग आते थे और लोग मुझे पूछते थे कि भाई वो आपको कैसे जानते हैं? तो फिर मुझे उनको समझाना पड़ता था, लेकिन वो मुझे हमेशा उनका जवाब होता था कि हमें कभी पता ही नहीं था, आपका जो व्यवहार है ऐसा नहीं है कि आप बताए पता चले कि आप इस परिवार से हो या उस परिवार से हो। तो मैं हमेशा काफ़ी साधारण तरीके से रहता था और काफ़ी लो की रहता था, ताकि किसी को पता नो डाउट आप अभी भी जितने सिंप्लिसिटी के साथ रहते हैं, ये एक बड़ी बात होती है। लेकिन आप जितने यंग, चार्मिंग, डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, एक थोड़ा-सा पर्सनल सवाल पूछूँ मैं आपसे? तो कोई गर्लफ्रेंड, कोई प्रेमिका, आपकी शादी कब होने वाली है? कुछ ऐसा तो बताइए जो दर्शक आजकल देखें। आप सब यही सवाल पूछ रहे हैं और मेरे पीछे लड़का सयाना हो गया है। हाँ, आप सब हर एक मीडिया चैनल मुझे यही पूछ रही है कि कब कहाँ हो रहा है, लेकिन ये नहीं पूछ रही कि आप काम कैसे चल रहा है। नहीं, मैंने इसलिए काम की बात पहले की। नहीं, अभी हमारा पूरा फोकस जो है क्रिकेट में है और मेरे स्टार्टअप्स में है। मैं चाहता हूँ कि पहले मेरे ये जो गोल्स हैं मैं ये पार करूँ, और उसके बाद इन सब चीज़ों में मैं फ़ोकस करूँ। जी। लेकिन पहले मेरा 100% फ़ोकस अभी इस पे है। आपका दोस्त कौन-सा सबसे अच्छा है घर में? मतलब पिताजी या माताजी या फिर और कोई? दोनों मेरे माता और पिता दोनों का माता पिता का जो रिश्ता है वैसे भी है, और दोस्त का रिश्ता है वैसे भी है, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों काफ़ी यंग हैं, राइट। तो जब जब वो काफ़ी युवा थे तब मेरा जन्म भी हुआ था, तो हमारा एज गैप बहुत कम है। तो मेरे दोस्त के तरीके का भी व्यवहार है और मेरे पिता और माता के भी व्यवहार है, दोनों का एक बहुत अच्छा बैलेंस है। तो वो मेरे बारे में सब जानते हैं, ऐसे नहीं कि मैं उनसे कुछ छुपाता हूँ या कुछ कहता नहीं हूँ। जो मैं करता हूँ मैं उनको सीधा सीधा बोलता हूँ, और अगर वो कहते मत करो तो मैं चुपचाप से करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब करते तो हैं। तो चुपचाप से ऐसा कौन-सा काम बताना चाहेंगे? अब कुछ मैं किया आपको हो? बता दूंगा तो फिर मैं तो ट्रबल में फंस जाऊंगा ना, क्योंकि यस, उनको यस, आपको ऑब्वियसली। कुछ पता नहीं है। अगर मैं मीडिया चैनल पे बोल दूंगा तो मैं खुद को फंसा रहा हूँ। जी, जी। एक सवाल ये भी है कि जब आप कहीं बाहर निकलते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आए हैं, ये लेगेसी जब आपके साथ चलती है, कई बार इससे आपको कभी मुश्किलात हुई है? आम, देखिए, जो सिंधिया लेगेसी है वो हमेशा एक बहुत भारी लेगेसी है। आप चाहे मेरे पिताजी के बारे में बात करें, चाहे मेरे दादाजी के बारे में बात करें, चाहे मेरे परदादी के बारे में बात करें, या उसके उससे पहले भी जो मेरे एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में बात करें, तो सब ने देश के लिए काफ़ी काम किया है। तो इसलिए ये जो लेगेसी है
ये आपके कंधे पे बहुत भारी वजन पड़ता है। तो ये वजन जो है अच्छा भी है क्योंकि हमेशा आपको ग्राउंडेड रखता है। ये नहीं कि आप हवा में पहुंच जाए। तो ये अच्छी बात है कि ये जो लेगेसी है भारी है, गंभीर है। अच्छा, वो चांदी वाली ट्रेन में खाना आपने भी खाया है? चांदी वाली ट्रेन में ज़रूर खाया है, लेकिन वो एक ही 2 बार हमने इस्तेमाल किया है। जी। जब मेरे पिताजी का जन्म था, हाँ। उस जन्मदिन था उस दिन, और उसके बाद कभी चलाया नहीं है। लेकिन र- अब वो म्यूज़ियम में है, हम सबके लिए है, जी। दिखाई देने। राजनीति में भविष्य आप क्या देखते हैं? फ्यूचर कुछ सोचा है इस बारे में? अभी सोचा नहीं है। अभी आप मैं वैसे ही कहूँगा कि मेरा जो फ़ोकस है इस पे ही है, मेरे स्टार्टअप्स और क्रिकेट पे। लेकिन जो आएगा वो आएगा, समय में आएगा, हमें पता नहीं है। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरा फेवरेट क्रिकेटर एक्चुअली 2-3 हैं। अगर आप रिटायर्ड जो है क्रिकेटर्स को देखें तो डेफिनेटली सचिन है। अगर आप प्रेजेंट क्रिकेटर्स को देखिए, आप मेरे लिए डेफिनेटली नए युवा प्लेयर्स हैं, जैसे कि गिल है, जैसे कि विराट है। ऐसे नए प्लेयर्स हैं। लेकिन आप मध्य प्रदेश से देखिए तो रजत बहुत ही अच्छा खेल रहा है। अब अरशद भी इंडिया टीम में आ गया है। तो मेरे लिए बहुत ये सारे प्लेयर्स हैं जो मैं उनको मेरे आइकॉन्स है क्रिकेट में। और फिल्म एक्टर्स? फिल्म एक्टर में इतना मूवीज़ देखता नहीं क्योंकि हूँ। आपको किसी ने ऑफर नहीं किया कि आप फिल्मों में भी जा सकते हैं और फिल्मों में मुझे 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 कभी ऑफ़र नहीं किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कभी समय नहीं रहा है मूवी देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा काम में लगता है, और फिर 2-3 बजे तक हम काम करते हैं, और फिर जितना समय मिलता है हम सोते हैं। तो आजकल दिन में 3-4 घंटे से हम सो रहे हैं रात को। नाजुक कंधों पर इतना बोझ? तो क्योंकि रात को मेरा काम हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, यूएस बेस्ड क्लाइंट्स है, तो रात को हमें उठना पड़ता है। 3-4 बजे तक हमारे फ़ोन कॉल्स चलते रहते हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ, और फिर सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, और ऑफिस के बीच में क्रिकेट का बैलेंस रखना पड़ता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और फिर पारिवारिक काम वगैरह वगैरह, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दिन में हमें व्यस्त रखती। तो अंत में आपको सोने के लिए खाली 2-3 घंटे मिलते हैं। तो सोचिए, मतलब हम लोग सोचते हैं कि 8 घंटे 6 घंटे सो जाएं और आप 2-3 घंटे। नहीं नहीं नहीं, कैसे मैनेज करते हैं? फिर फिट कैसे रहते हैं? एक्सरसाइज करते हैं? हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, हम डाइट पे फोकस करते हैं। क्या खाते पीते हैं? तो जनता जानना चाहती है युवराज क्या खाते हैं? मेरा बहुत साधारण डाइट है, और हर दिन का जो है, लेकिन कुछ दिन जो है मैं चीट करता हूँ, लेकिन हर दिन मेरा ग्रिल चिकन होता है, सैलड्स होते हैं, भाजी होते हैं, और मैं अपना खेती जो है खुद से करता हूँ। अरे वाह! मेरे कमरे के बाहर मेरा खुद का जो वेजिटेबल पैच है, उसी से मैं भाजी खाता हूँ। ग्वालियर में? ग्वालियर में और दिल्ली में, दोनों में मेरा ये रुचि है खाने बनाने का और खेती का। तो इन दोनों में मैं और चीट वाले दिन क्या करते हैं फिर? चीट वाले दिन मैं खुद से खाना पकाता हूँ। तो बटर चिकन, बिरयानी, कबाब्स, चिकन टिक्का। मतलब युवराज जी खाने पीने के शौकीन है। बिल्कुल, वो तो सब पूरी देश हमारी शौकीन है खाने पीने में। तो मैं भी बहुत शौकीन हूँ। अच्छा, तो फिर जब इतने आप व्यस्त रहते हैं, आजकल तो लोग रील्स बहुत देखते हैं, कभी आपने रील्स में समय बिताया है? कभी कभी हाँ, इंस्टाग्राम में सब जाते हैं, हम सब एक युवा पीढ़ी हैं, तो हाँ बिल्कुल हम इंस्टाग्राम में जाते हैं। मैं देखता रहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में भी कई नए जगह हैं जिसमें हम जा सकते हैं। मुझे घूमना फिरना बहुत मज़ा पसंद लगता है, तो मैं अपनी गाड़ी में जाके एमपी में घूमता रहता हूँ। नए ग्वालियर में कहाँ घूमते हैं आप? ग्वालियर में मैं चुपचाप से सब जगह घूमता हूँ। मैं टीकरा जाता हूँ, मैं सुल्तानगढ़ जाता हूँ, शिवपुरी जाता हूँ, मैं पन्ना तक ड्राइव करता हूँ। तो अलग अलग क्षेत्र में मैं जाता रहता हूँ, और अपना छोटा छोटा पिकनिक विकनिक करते रहते हैं हम। कभी ग्वालियर में स्ट्रीट फूड में कभी कुछ मन किया खाने का तो किया है, खाया है? कचौरीज खाते रहते हैं हम वहाँ पे। हमारे फेमस पेड़े की दुकान है, हमारे क्वालिटीज़ की रेस्टोरेंट है। आप क्वालिटीज़ में भी पूछिए, मैं आता रहता हूँ क्वालिटीज़ में। तो मैं घूमता रहता हूँ। अच्छा, हम लोग जब बचपन में सुनते थे तो ये कहा जाता था कि सिंधिया परिवार में कई लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, टिकेट्स सिखाए जाते हैं, मतलब संस्कार तो हर परिवार देते हैं अपने बच्चों को। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि एक अलग से क्लासेस होती हैं इसकी, ऐसा कुछ सच्चाई है क्या? ऐसे कुछ नहीं है। हमारी जो जीवन है वो हमेशा बहुत साधारण नहीं है, और हमें बोर्डिंग स्कूल में हमें भेजते हैं। बोर्डिंग स्कूल में सब इक्वल होते हैं। बोर्डिंग स्कूल में हमें ह्यूमिलिटी सिखाई जाती है, और कुछ भी खास हमें कुछ नहीं दिया जाता है। स्कूल यूनिफॉर्म होता है, आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वही हम ज़िंदगी जीते हैं जो सब जीते हैं। मतलब लोगों को लगता है, लेकिन आप भी सिंपल मैन हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। एक सवाल मेरा ये है कि देसी गर्ल या फिर कुछ देसी डेफिनेटली इंडियन, आई मीन Indian। देसी है 100%। अच्छा, एक
सवाल मेरा ये भी है कि आप खाने में आपने बताया कि ये सब आपको पसंद है। कभी फादर से इस बारे में बात हुई है कि पापा आज लेकर चलो यहाँ चलते हैं, पैसे को लेकर बातचीत होती है कभी? पॉकेट मनी मिलती है अभी या फिर मैं अब अपना पैसा बनाता हूँ अब अब। या मैं अपना, मेरी कंपनी अब प्रॉफिटेबल है तो मैं अपने पैसे बनाता हूँ। वैसे एक सवाल पूछना नहीं चाहिए लेकिन अगर मैं पूछूं तो मतलब कितना पैसा लगभग? अब ये आप मैं नहीं नहीं अगर आप कंफर्टेबल नहीं नहीं, इसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन ओके, मैं ओके। खुद से अपना पैसा बनाता ये हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि हम देख रहे हैं कि देश में युवाओं के सामने बहुत चुनौतियाँ हैं। अभी हम देख रहे थे कि युवा बहुत डिमांडिंग भी है, युवा देख रहा है, सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव है। मैं कॉकरोच पार्टी पर आऊँगा उससे पहले युवाओं के बारे में बात करना ज़रूरी है। आज का युवा क्या चाहता है? मुझे लगता है आज का युवा, जैसे कि हर व्यक्ति चाहता है, वो बस ट्रांसपेरेंसी चाहता है, और एक ऐसे व्यक्ति चाहता है जो अपना परिचय जो है बिल्कुल सामने रखे। ये नहीं कि आप यहाँ कुछ कह रहे हैं और वहाँ कुछ और कह रहे हैं। तो एक बेसिकली एक रियल लीडर चाहता है। तो और उसमें मुझे लगता है कोई कमी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जो है एक बहुत मजबूत और ट्रांसपेरेंट लीडर हैं, जो अपने देश को बहुत ही अच्छे ट्रैक पे, आप अर्थव्यवस्था के तौर पे देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे देखिए, और इंटरनेशनल पावर ऑर्डर के तौर पे देखें, तो अब भारत एक बहुत पिछले 15 साल में बहुत ही मजबूत स्तर पे निकला हुआ है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें डेफिनेटली हमें दिखाई दे रही हैं। हुँ। अब मैंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी इतना बज़ क्रिएट हुआ, मिलियंस फॉलोअर्स, खूब आप भी देख रहे होंगे रील्स में, खबरों में सुन रहे होंगे। क्या फ्यूचर है? ये कौन लोग हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले हम कोई नहीं जानता ये कौन है। हुँ। आजकल आप ये भी जानते हैं कि एआई का कितना इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया का, मार्केटिंग का कितना इन्फ्लुएंस है, कौन है, कैसे उन्होंने फॉलोअर्स बनाए, क्या असलियत में विपक्ष ने किया है, किसी और ने किया है, कोई नहीं जानता है। हुँ। तो 100% एक मूवमेंट होगा, इसलिए इतनी फॉलोअर्स निकली, लेकिन उसके पीछे कई और भी रीजंस होती हैं। मैं सोशल मीडिया में, जैसे कुछ ऐसे, जैसे कोई अचानक से इतने फॉलोअर्स जो आते हैं ना, मैं इतना बिलीव नहीं करता। मैं ग्राउंड रियलिटी में बिलीव करता हूँ। हुँ। आपको सोशल मीडिया में कम, लेकिन असलियत में, ज़मीन में जाके लोगों से बात करना चाहिए, उनकी जो मुसीबत है समझना चाहिए। मेरे ख्याल से ये असलियत और ये रियलिटी है। मैं ये सब सोशल मीडिया फिनोमेनास पे बिलीव नहीं करता हूँ, अगर आप मुझे सच में पूछें। जी। तो मेरा इतना ये कॉकरोच पार्टी में इतना मानना वानना कुछ नहीं है। जी। आप ग्राउंड पे जाइए, आप लोगों से पूछिए, आप पोल्स करवाइए, आप असलियत वहाँ से लेके आइए ना। हुँ। आप इंटरव्यू कीजिए, लोगों को पूछिए, उनको सवाल, युवाओं को, वहाँ से असलियत आएगी। इन सब सोशल मीडिया फिनोमेना से मुझे नहीं लगता असलियत आगे आती है। अभी केंद्रीय मंत्री जी का एक बयान खूब चर्चा में आया कि वो लू से बचने के लिए प्याज रखते हैं। आप भी रखते हैं क्या प्याज? देखिए, ये बिल्कुल हम सालों से रखते आते हैं। हर एक परिवार का अलग अलग फ़िलॉसफ़ी होता है। आपका कुछ और होगा, हमारा कुछ और है। ये तो एक बहुत साधारण चीज़ है। हम आप देश में जाएंगे, कोई ना कोई परिवार में अलग अलग चीज़ें हैं जो हम फॉलो करते हैं। हमारे परिवार में एक ऐसा कहावत है कि अगर आप प्याज रखेंगे, अगर आप अपने पॉकेट में प्याज रखेंगे, गर्मी है, लू है, तो प्याज उसको अब्जॉर्ब करता है। ये अलग अलग हर परिवार में, अगर आप खाली हमारे देश में ना देखें, आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, हर एक परिवार, हर एक धर्म का अलग अलग फ़िलॉसफ़ी होता है। तो ये भी एक फ़िलॉसफ़ी है। अब ये क्या ये वैज्ञानिक है या नहीं, क्या ये टेस्टेड है कि या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक फ़िलॉसफ़ी है। लोग कहते हैं आप अगर काली बिल्ली सामने आती है मत चलो। अब कोई जानता नहीं है कि ये क्या ये वैज्ञानिक है कि नहीं, क्या ये असलियत है कि नहीं, लेकिन कहावत है, तो लोग अलग अलग कहावत फॉलो करते हैं। जी। वापस क्रिकेट पे आते हैं हम। क्रिकेट के लिए आपने खूब मेहनत की और लगातार मेहनत कर रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि कितने युवाओं को आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट को और आगे बढ़ाना है तो क्या-क्या अब करना पड़ेगा? नेक्स्ट आपने एआई का ज़िक्र किया, वो तो आप अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन और रियल टैलेंट को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो हमारा निर्णय का प्रोसेस है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आना चाहिए। उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। आप जानते हैं, हर स्टेट एसोसिएशन में, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में लोग पूछते हैं कि इनको क्यों चुना गया, मुझे क्यों नहीं चुना गया। तो जब ये स्टेटिस्टिक्स बाहर आते हैं और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होती है, तब लोग भी निश्चित हो जाते हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, रिज़ल्ट जैसे कि आपके बोर्ड रिज़ल्ट्स आते हैं,
कोई जाता है पूछने के लिए कि भाई बोर्ड रिज़ल्ट आपने इसको क्यों नंबर 1 दिया, मुझे क्यों नंबर 10 दिया? नहीं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। सिमिलरली अगर आप एक ऐसा टेक्नोलॉजी सामने लेके आएँ जिसके द्वारा लोग के रैंकिंग्स, स्कोर्स सामने आएँ, लोग खुद जान जाएँगे कि उनको क्यों चुना गया और क्यों चुना नहीं गया, किस वजह से। तो सबसे पहले ये है एक स्कीम और एक पॉलिसी जिस पे हम काम करना चाहते हैं, वो भी फेज़ वाइज होगा। अब हर चीज़ एक बार नहीं हो सकता है, वो भी फेज़ वाइज होगा। दूसरा है डेफिनेटली हमारा जो प्लेयर डेवलपमेंट है वो हम चाहते हैं कि और ग्रामीण स्तर पे हो। हम चाहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स के द्वारा और टूर्नामेंट्स करवाएं, उनको और सपोर्ट्स दें। हम अभी सब सेंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं एमपीसीए में, ताकि हम टेस्ट करें कि अगर हम सब सेंटर्स वापस खोल सकते हैं कि नहीं। मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलें, जैसे बीसीसीआई ने बैंगलोर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है जयशाह जी के द्वारा, जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इस तरीके के साथ हम मध्य प्रदेश में भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलें जिसमें सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हों, सबसे बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ट्रेनिंग हो, कैंप्स हो। तो इससे प्लेयर डेवलपमेंट जो है वो ऑलराउंड हो जाता है। एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँ, चूँकि समय समाप्त हो रहा है। हम लोगों को पिताजी ने हमें बहुत डाँटा है। अच्छा। कभी आपके पिताजी ने आपको डाँटा है? नहीं, हमेशा अगर कुछ गलत काम करेंगे तो हमेशा डांट तो पड़ेगी। तो हमेशा डांटा है अगर कुछ गलत कर रहे हैं और सही ट्रैक पे लेके आया है, तो हम हमेशा उनका, मुझे लगता है हर माता या पिता का यही ड्रीम है कि अपना जो बच्चा है वो सच और सच्चाई काम करे और सही ट्रैक पे रहे। वो तो होता रहता तो ये मैं कह रहा हूँ पब्लिक से कि मैंने अपने मित्र युवराज महान आर्यमन सिंधिया जी का इंटरव्यू लिया है। नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं, मुझे लगता है उनको सबको पता भी चल जाएगा। थैंक यू सो मच महान आर्यमन सिंधिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और जिस अंदाज में आपने बातचीत की है, जाते जाते युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो आप क्रिकेट में देखें या चाहे आप अलग अलग क्षेत्र में आपकी रुचि हो, अब ज़रूर अपना रुचि पकड़ के अपना भविष्य चुनें। ये नहीं कि आपको जहाँ भी कुछ पैसे मिल रहे हैं वहाँ जाएं, क्योंकि अंत में आपको खुश रहना है। अगर आपको खुश रहना है, आपको कुछ काम करना है जिसमें आपकी जो मन है वो बसी रहेगी, और आप जब वो ढूंढ पाएंगे वो काम जो जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपका प्रेम हो, तो अगर आप रात के 3-4 बजे भी अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आप एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आप एक पैशनेट काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति जो हमारा युवा है इस देश का, अगर कुछ पैशनेट कुछ पकड़े, तो मुझे लगता है इस देश का भविष्य बदल जाएगा, और मुझे लगता है हमारे देश में काफ़ी कुछ चेंजेस भी आएंगे। तो यही मेरा एक संदेश है हमारे युवाओं के लिए। मतलब हौसला, ईंधन और ईमानदारी। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ युवराज महान आर्यमन सिंधिया जी, जिनसे कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है।